सफलता कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस देता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ऐसे ही लॉज ऑफ लर्निंग है। तो कोई भी चीज़ याद कब होगी उसके लिए समझो कि याद होती कब हैं चीज़ें, कैसे याद होती हैं, राइट? तो 3 लॉज हैं लर्निंग के। पहला है द लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब साइंस कहता है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड होगे तभी आप कोई चीज़ लर्न कर पाओगे, वरना नहीं। तो अपने दिमाग को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनऑर्गेनिक की क्लास होने वाली है तो मेंटली प्रिपेयर रहो कि हाँ भाई एक्सेप्शंस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें लर्निंग वाली आ जाएंगी। तो ये आपको मेंटल प्रिपेयर्डनेस रखनी है। दूसरा लॉ है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब प्रैक्टिस। अगर आप किसी चीज़ को लर्न करना चाह रहे हो तो बिना प्रैक्टिस के वो लर्न होगी ही नहीं। अगर कोई इक्वेशन है, कोई फॉर्मूला है तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। अगर कोई थ्योरी है तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस के बिना लर्निंग नहीं होगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है द लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब अगर कुछ चीज़ याद करके आप रिलैक्स नहीं हो रहे हो, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, मतलब आपके दिमाग ने उसको एब्जॉर्ब किया ही नहीं, उसको दोबारा पढ़ो। मुझे नहीं पता ये लाइंस किसने लिखी हैं, पर जिन्होंने भी ये इतनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं उन्हें दिल से मेरा धन्यवाद। ध्यान से सुनना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट है जिसमें हर दिन 86,400 रुपीज़ क्रेडिट होते हैं। शर्त एक ही है कि वो पूरा अमाउंट आपको एक दिन में यूज़ करना है। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो बैलेंस नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा एंड यू विल लूज दैट अमाउंट, यू विल लूज द बैलेंस अमाउंट। तो आप क्या करोगे? आपकी कोशिश होगी कि आप पूरे दिन भर में उसका एक एक पैसा यूज़ कर लो, राइट? वेस्ट ना होने दो। ये बैंक अकाउंट हम सबके पास है and it is the account of time. Every day you are credited with 86,400 seconds और वो पूरे 86,400 seconds आपको वो 24 hours में यूज करने, वो एक दिन में यूज करने हैं। अगर यूज नहीं करोगे, वेस्ट कर दोगे तो वापस रिटर्न होकर तुम्हारे पास नहीं आएंगे एंड दे विल बी लॉस्ट फॉर एवर। तो जब भी टाइम वेस्ट करने लगो ये चीज ध्यान में रखो कि ये टाइम दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं ना, वेस्ट योर टाइम, यू शुड नेवर, फॉर टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉरएवर। चिड़िया को देखा है, वो जब अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है तो उसे घोंसले से जानबूझकर धक्का देती है। बच्चा गिरता है, फिर घोंसले में डालती है, फिर धक्का देती है। तो वो कोई उसकी दुश्मन थोड़े ना है। उसको पता है कि इस बार बार गिरने के प्रोसेस में एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बच्चा क्या करेगा, अपनी पूरी जान लगाकर अपने पंखों को खोलेगा और वही वो मोमेंट होगा जब वो उड़ना सीख जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज़ हमारी लाइफ हमारे साथ करती है। हर पॉइंट पर, हर सिचुएशन में हमें चैलेंजेस देती है, ऑब्स्टिकल्स देती है। अब हमारा माइंडसेट क्या है इस पर डिपेंड करता है। तो जब भी सामने कोई चैलेंज आए, माइंडसेट ऐसा रखो कि या तो उस चैलेंज से लड़ने में मैं जीतूंगा या फिर मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा। आइदर आई विल विन और आई विल लर्न बट आई विल नेवर फेल। हर फेलियर भी, अगर आपको लगता है फेल हो रहे हो तो भी वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जा रहा होगा, एक बेहतर इंसान बनाकर जा रहा होगा। कहते हैं one who has never failed can never succeed also. I run at 4 a.m. because I know my opponent is sleeping. It gives me an edge. किसके वर्ड्स हैं? The world renowned boxer Mike Tyson. और यही एटीट्यूड तुम्हें तुम्हारे कंपटीशन में भी रखना है अगर आगे निकलना है तो।
तो जब भी टाइम वेस्ट करने लगो ना, खुद से पूछना कि इस टाइम मेरा ओपोनेंट या मेरा कंपटीटर क्या कर रहा होगा। दो में से एक जवाब आएगा, या तो जवाब ही आएगा कि हो सकता है वो पढ़ रहा हो, वो प्रैक्टिस कर रहा हो, तो तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है अगर आगे रहना है तो। और अगर दूसरा जवाब आएगा कि हो सकता है वो भी टाइम वेस्ट कर रहा हो, वो भी ब्रेक ले रहा हो, तो भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, तो भी तुम्हें पढ़ाई करनी है। ऐसे ही तो तुम आगे रह पाओगे, वरना या तो बराबर या पीछे। तो माइक टाइसन का एक कोट हमेशा ध्यान में रखना कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्पेशली तब जब आपको लगता है कि आप